महाकुंभ में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयागराज में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी की तैनाती की गई है। इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में 5 विशेष सचिव भी तैनात किए गए हैं। हादसे के बाद सीएम योगी ने बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का रास्ता, इस पर यातायात रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के सभी स्टेशंस पर भीड़ को मैनेज करने और भीड़ का दबाव कम करने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसों के संचालन को भी कहा है। जहां श्रद्धालु इकट्ठा हैं, वहां पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और इसी के साथ अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट प्रशासन सबकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करे, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। महाकुंभ मेले में अब 4 फरवरी तक कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। इतना ही नहीं, वीवीआईपी पास भी अब 4 फरवरी तक कैंसिल रहेंगे। वीवीआईपी स्नान और एस्कॉर्ट की गाड़ियों के काफिले पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर की गाड़ियां ही अंदर जा सकेंगी। रास्ते को वन वे किया गया है। एक रास्ते से श्रद्धालु आएंगे और स्नान के बाद दूसरे रास्ते से लौटेंगे। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले 4 पहिया वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हादसे को लेकर सीएम योगी ने मीडिया से बात की। इस दौरान महाकुंभ हादसे पर बोलते वक्त मुख्यमंत्री भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जताई। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेगी। पूर्व जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी में रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस बीके सिंह भी शामिल हैं। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहाँ पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहाँ पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा के सख्त इंतजाम होने चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि मेला से बाहर जाने का रास्ता बंद ना हो, रास्तों पर सतर्कता और व्यवस्था बेहतर की जाए, क्योंकि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ में हादसे को लेकर क्या क्या थ्योरी सामने आई है। आखिर महाकुंभ में भगदड़ कैसे मची? महाकुंभ क्षेत्र में क्या हुआ? कैसे आस्था के समागम में हादसा हुआ? क्या है घटना की पूरी थ्योरी? इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले उस अद्भुत मौनी अमावस्या की ये तस्वीरें देखिए, जिसकी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं ने करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयाग नगरी तक पहुंचा दिया है। इन अद्भुत तस्वीरों से कुछ देर पहले महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने उस चुनौती का सामना किया जिसकी वजह से
न सिर्फ कुछ लोग घायल हो गए बल्कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पल पल महाकुंभ का अपडेट ले रहे हैं बल्कि उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। लेकिन हादसे के पीछे की थ्योरी क्या है? कैसे अचानक महाकुंभ में भगदड़ जैसे हालात बन गए? इसके पीछे अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ की खबर आई। भगदड़ के पीछे अफवाहों का जिक्र किया गया। मौनी अमावस्या पर बेहिसाब भीड़ थी। ये भीड़ संगम नोस पर जाना चाहती थी। भीड़ के वन साइड मूवमेंट से प्रेशर बना। इसी प्रेशर के बीच भीड़ ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बैरिकेडिंग टूट गई। खबर ये भी आई कि चेंजिंग रूम का गेट गिरने से हादसा हुआ। आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। काफी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन इस चुनौती से निपट रहा था तो दूसरी तरफ ट्रेनों के परिचालन को लेकर सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का दौर चलने लगा। हालांकि सच क्या है, ये नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने साफ किया। कैंसिलेशन की बात छोड़िए, हमें तो आज ज्यादा ट्रेन चलाना है, तो ये बात कहना कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, ये पूरी तरह अफवाह है, कोरी अफवाह है। और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहा है, मैं आम लोगों से ये अपील करूंगा कि इसमें जरा भी ध्यान न दें। फिलहाल प्रशासन मुस्तैदी से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है और लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। उधर हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज से चलने वाली ट्रेनों का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में पहुंचकर सभी ट्रेनों के अपडेट पर जानकारी ली है। साथ ही वे रेलवे अधिकारियों को स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज से चलने वाली ट्रेनों का जायजा लिया रेल मंत्री ने। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया है, बल्कि ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई गई है ताकि प्रयागराज आने और जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। सभी ट्रेनों की अपडेट उन्होंने ली है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो कि प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं, प्रयागराज के बाद वो वाराणसी का रुख कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ शुरू होने के बाद हर दिन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आला अधिकारियों ने खुद कमान संभाली है। भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ से लेकर गंगा घाट तक और गंगा घाट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सतर्कता बढ़ा दी गई है। 2025 मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक टिथर ड्रोन की व्यवस्था की गई। ये इस ड्रोन से ये फंक्शंस मिल जाते हैं हमें। ये पूरा इस पॉइंट से 3 किलोमीटर रेडियस का पूरा निगरानी किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये आर्मी स्टैंडर्ड का है। इसका मतलब ये कि रात में भी ये इसका निगरानी किया जा सकते हैं और IR कैपेबिलिटीज़ भी हैं। और ये ड्रोन लगातार 12 घंटे तक इसको फ्लाइट टाइम
फ्लाइट टाइम है और इसको 12 घंटे तक इसको लगातार चला सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो वाराणसी पलट प्रभाव में जितने भी लोग आ रहे हैं और ट्रैफिक का संचालन और भीड़ के नियंत्रण, इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए ये व्यवस्था किया गया। महाकुंभ में हुए हादसे पर काशी में भी दुख की लहर है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में मृत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान किया गया। भगवती मां गंगा से प्रार्थना की गई। साथ ही गंगा सेवा निधि के अर्चकों द्वारा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को 2 मिनट का मौन रखा गया। लाखों श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट पर 2 मिनट के लिए मौन हुए।